अच्छा, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, है ना। तो अगर हम जानते हैं कि अगर हाथी का बच्चा जो होता है वो हाथी ही होता है ना, ऐसा भी नहीं होता कि हाथी का बच्चा मोंकी निकले मतलब, और मोंकी का बच्चे जो है वो रैट निकले, ऐसा क्यों नहीं होता? जेनेटिक्स, क्योंकि जीन्स में नहीं है। एलिफेंट के जीन में एलिफेंट बनना है और मोंकी के जीन में मोंकी बनना है, रैट के जीन में रैट बनना है। तो ये सब कुछ कंट्रोल होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन से, और वो इंफॉर्मेशन है डीएनए। तो इंफॉर्मेशन क्या है? डीएनए। हमारे अंदर डीएनए होता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेंस करता है। इनहेरिटेंस माने एक एलिफेंट है तो दूसरा भी एलिफेंट बनेगा, ये बात तो कंफर्म है ही, ये भी डीएनए की वजह से। दूसरी बात, ये एलिफेंट बहुत ज्यादा एलिफेंट के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? एलिफेंट तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, तो एलिफेंट का कोई कैरेक्टर बताओ। बड़ा छोटा भी होता है, एलिफेंट भी सारे एक जैसे दिखते हैं। एनीवेज, तो हाँ चलो, एक बहुत हेल्दी एलिफेंट है और एक वीक एलिफेंट है। तो जो हेल्दी एलिफेंट है उसके पेरेंट्स हेल्दी रहे होंगे, तो उसके बाद ऐसे जीन्स हैं जो उसे बहुत सुपर हेल्दी बनाते हैं, है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स है, जो हेल्थ का कैरेक्टर है, ये इनहेरिट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इनहेरिट। इनहेरिट होना माने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना। तो इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, एंड जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। अब जब भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो वो एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक इंसान के दो बच्चे एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, है ना, वो दोनों अलग होते हैं। तो जितना एक ऑफस्प्रिंग दूसरे ऑफस्प्रिंग से वेरी करता है, क्या करता है? वेरी। और जितना वो अपने पेरेंट से वेरी करता है उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो डिग्री बाय विच पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट्स एंड ईच अदर। ऑफस्प्रिंग से कितना डिफरेंट होते हैं, ये इससे कितना डिफरेंट है और ये अपने पेरेंट्स से कितना डिफरेंट है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। उसे क्या बोलते हैं? डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? महक, राधिका, कृतिका, हिमांशु, क्लियर? यस सर। यस सर। कृष्णा है मीटिंग में? नहीं। अच्छा, तो वेरिएशन के बाद अब हमें ये सब चीजें पढ़ने में ये लगती है रिलेटिवली नहीं, बट एक्चुअली में ये बहुत पुरानी नॉलेज भी है। पंजाब में हमने कुछ काऊ की ब्रीड्स को बनाया था ये देखते हुए कि कौन सी काउस वाइल्ड में, यानी फॉरेस्ट में कोई काऊ मिल रही थी जो बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती थी। तो साहिवाल काउस बहुत पुरानी काउस है, इससे पहले ये पंजाब में बना ली गई, जबकि लोगों को जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, इस सब को कोई वर्ड्स नहीं दिए जाते थे, पर फिर भी इंसानों को पता चल जाता है कि हाँ ये वाला ऑर्गेनिज्म बेटर है, ये सुपीरियर है, और ये वाला लेस सुपीरियर है। तो उनको ब्रीड कराकर हमने ये काउस बनाई। कौन सी काउस? साहिवाल काउस। तो गिवन एग्जांपल वेयर जेनेटिक्स वाज बीइंग यूज्ड इवन बिफोर, मतलब इन अर्ली टाइम्स, तो वी विल से साहिवाल काउस इन पंजाब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो आज की हमारी नॉलेज है वो एक साइंटिस्ट की वजह से है जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, दैट इज ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल ने कुछ अलग किया था, उसने अलग नहीं किया था, उसने बायो में स्टैटिस्टिक्स लगा दी थी और मैथ्स के हिसाब से चीजों को देखने की कोशिश करी थी कि कितना परसेंट जो ऑफस्प्रिंग्स है वो पेरेंट से मिलते हैं, कितने परसेंट नहीं मिलते, और कितने परसेंटेज अलग आ रहे हैं, कितनी रेशियो में आ रहे हैं। वो मैथ्स और बायोलॉजी को उसने पहली बार कंबाइन किया था। तो और इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जल्दी, एंड आफ्टर हिज डेथ इसके काम को क्रेडिट मिला, राइट। तो मेंडल ने क्या काम किया था? तो मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी। मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया?
गार्डन पी क्यों सिलेक्ट किया, ये बचपन का क्वेश्चन आता था बहुत पहले कि उसके पास 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते थे, इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती थी। अभी भी कुछ टीचर्स वो लिखवाते हैं, बट तुम उसको अपने हिसाब से खुद बना सकते हो। गार्डन पी की शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। कैसी लाइफ साइकिल थी? मतलब 1 साल में वो 2 बार रुक जाता है, तो उसको उसके ऑफस्प्रिंग को जल्दी स्टडी करना पॉसिबल था। ठीक है, गार्डन पी हैड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे? ठीक है, ये कैरेक्टर्स हमारे जो बुक में गिवन है, जो तुम याद करोगे, टेबल बनाओगे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब, और दूसरी बात, दिस वाज सेल्फ पॉलिनेट करी जा सकती थी। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेट नहीं किए जा सकते, याद है हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, पर गार्डन ट्री उनमें से नहीं है। ये सेल्फ पॉलिनेट भी किया जा सकता है और ये क्रॉस पॉलिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, इट कुड बी ग्रोन इजीली इन गार्डन, तो ये बहुत इजी टू ग्रो था। ये सब 10 चीजें और लिख सकते हैं कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन टी। अब चलो, उसने गार्डन टी सिलेक्ट किया, ठीक है, तो पहला उसने क्या काम किया था, गार्डन टी में उसने एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। एक क्या प्लांट लिया था? टॉल और एक ड्वार्फ। मतलब ये प्लांट छोटा नहीं है, यंग नहीं है, बड़ा, ये दोनों सेम एज के हैं। कितने एज के हैं? सेम एज के, मतलब 4 महीने का, ये 4 महीने का। पर ये वाला की हाइट ज्यादा होती है और ये वाले की हाइट कम होती है। तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में उसने क्रॉस कैसे कराते हैं? क्रॉस कराने के लिए एक तो फीमेल पार्ट चाहिए डायनोशियम और एक मेल पार्ट चाहिए एंड्रोशियम। तो उसने एक का एंड्रोशियम ले लिया और दूसरे का डायनोशियम। एंड्रोशियम में से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके दूसरे डायनोशियम पे डाल दिए, तो इसके जो फ्रूट्स बनेंगे या सीड्स बनेंगे वो प्लांट ए और बी के क्रॉस पॉलिनेशन से बनेंगे। ये वाली बात समझ में आई कि उसने पॉलिनेशन कैसे कराया? ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ पे बीज का कोई काम नहीं आया, कोई नेचुरल वे नहीं है। आर्टिफिशियली हमने इधर से उधर अपने जीन्स को, अपने पॉलन ग्रेन को पहुंचा दिया और वो फ्यूज करा। अब जो टॉल और ड्वार्फ उसने यूज करे थे प्लांट, हाँ बोलो, कितने कुछ पूछ रहे थे? अरे मैं लास्ट पेज पे पढ़ूं। देखा, जो उसने टॉल और ड्वार्फ यूज करे थे वो ट्रू ब्रीडिंग थे। इस ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है इसका? ठीक है, यस अच्छा, टॉल और ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग थे। ट्रू ब्रीडिंग माने ये कुछ लोगों की फैमिली हमेशा से पॉलिटिक्स में रही है, नेहरू फैमिली है ना, तो ऐसे ही इनकी सारी फैमिली हमेशा से टॉल रही है। क्या रही है? टॉल। तो अगर हम बोल सकते हैं नेहरू फैमिली को अगर हम सोचें, या जो गांधी फैमिली है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये ट्रू ब्रीडिंग है इन सेंस ऑफ कि वो पॉलिटिक्स में ही रहे हैं हमेशा। उन्होंने कोई बिजनेस करने का नहीं सोचा या जॉब करने का नहीं सोचा। तो इसी तरीके से टॉल की पुरानी सारी जनरेशन क्या रही है? टॉल। और इस ड्वार्फ हमेशा से ड्वार्फ रहा है, हमेशा से क्या रहा है, और इसको मेंटेन भी किया गया सेल्फ पॉलिनेशन से। दैट मींस ड्वार्फ को ड्वार्फ के साथ पॉलिनेट करते रहे, ड्वार्फ को ड्वार्फ के साथ करते जाए 3-4 जनरेशन से वो ड्वार्फ ही आ रहा है। दैट मींस उसके अंदर वो सारे ड्वार्फ है। और टॉल वाला 3-4 जनरेशन से उसका कोई भाई बहन, उसके कोई मदर फादर ड्वार्फ नहीं आए, सारे के सारे क्या है? टॉल। इस तरीके से हमने ये इंश्योर किया कि ये जो टॉल प्लांट है और ये जो ड्वार्फ प्लांट है, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब होता है जिसके अंदर सेम कैरेक्टर, सेम पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हो। सेम माने कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ट्रू ब्रीडिंग तो हम करा सकते हैं। इससे जो कंडीशन क्रिएट होती है इसे बोलते हैं होमोजाइगोसिटी या होमोजाइगस कंडीशन। डेफिनेशन मैं अभी लिखवाऊंगा। हाँ, ये भी होमोजाइगस बना। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो राधिका? इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी भी तो टॉल होता है। हाँ, पर अगर ऐसा होता कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसका कोई मदर फादर भाई बहन तो क्या होगा? डॉग है ना, तो इसीलिए उसको नहीं लिया। ठीक है, तो कोई ना कोई तो डॉग रहा होगा ना इसकी फैमिली में आगे पीछे, तो उसने ऐसे प्लांट्स नहीं लिए जो ट्रू ब्रीडिंग नहीं थी। मतलब पहले से कैपिटल टी और कैपिटल टी। कैपिटल टी उससे पता कैसे चला कैपिटल टी?
उसने क्या किया, उसने एक प्लांट जो लिया उसकी 3 जनरेशन ऊपर तक उसने उनको टॉल ही देखा है, उसके सारे भाई बहन टॉल ही थे, तो वो कंफर्म है कि वो कैपिटल टी ही होगा। अगर वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में स्मॉल टी का जीन दिखता ना, जो वो ड्वार्फ बनता। तो इस तरीके से उसको कैसे पता चला, उसने ट्रू ब्रीडिंग ली, उसने क्या लिए, ट्रू ब्रीडिंग। इससे जो कंडीशन क्रिएट होती है वो होता है होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर है? हाँ, मतलब फैमिली में 3 और 4 जनरेशन तक सेम जीन चलता है, सेम कैरेक्टर्स ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। अच्छा सर? हाँ बोले। सर जो डॉल्फ वाला है उसमें सारे जितने भी ब्रीड हुए हैं वो स्मॉल टी हुए हैं। हाँ, तो डॉग में तो ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डॉग तो होता ही होमोजाइगस, यस सर। ठीक है। और तो ट्रू ब्रीडिंग से क्या कंडीशन क्रिएट होती है, होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस, यानी सेम कैरेक्टर्स। तो ट्रू ब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगस होता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा ठीक है, तो उसने जो पहला, हाँ नोट करना है। यस सर। हो गया सर। ठीक है, अभी क्या है ना, बुक में बहुत चीजें समझा रखी हैं जो कि कोई काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बुक खोलोगे इसके लिए, चलो पहले मैं समझाता हूँ फिर देखो। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, ठीक है? केस बना लेते हैं, उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया। टॉपिक में बनाएंगे अच्छे से, बुक से कुछ समझ नहीं आता, नोट से कुछ समझ नहीं आएगा अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो। देखो, मेंडल ने होमोजाइगस टॉल लिया, ट्रू ब्रीडिंग टॉल लिया और ट्रू ब्रीडिंग डॉग, ठीक है। अच्छा, ये एक सेल है, दूसरा सेल है। तो पहले एक स्पर्मेटोगोनिया है, सपोज क्या है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाता है और ओवोगोनिया ओवम बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेंगे, ठीक है, और ओवोगोनिया से ओवम बनेगा, है ना। तो अगर हम बात करें पहले जो भी प्लांट, ये होते हैं डिप्लॉयड, ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड माने पेयर्ड क्रोमोसोम, क्या होते हैं, ठीक है। और स्पर्म्स और ओवम होते हैं हैप्लॉइड, क्या होते हैं, हैप्लॉइड माने उनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स है। फिर ये फ्यूज करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, फ्यूज, और ये जाइगोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट, राइट। सिमिलरली ये चीज, ऑल्दो ये चीज उसको नहीं पता थी, पर ये चीज तो हमें पता है कि जो भी एक ऑस्प्रिंग है उसका 50% पेरेंट मेल से आता है, 50% फीमेल से आता है। तो उसने 2 प्लांट्स लिए, एक का मेल पार्ट लिया और दूसरे का फीमेल, कोई भी मेल कोई भी फीमेल, इनके बीच क्रॉस कराया। तो उसने सोचा कि 50% इधर से आया होगा, 50% उधर से आया होगा, तो उसने इनको सेपरेट किया, मतलब इसने क्या किया, सेपरेट, और इसको भी सेपरेट किया। दैट मींस जो सेपरेट हुए हैं ये गैमेट्स हैं, ये क्या है, मतलब अगर हम उसे सोचें, उसको पता हो ना पता हो, तो हमें पता है कि गैमेट्स है। जैसे स्पर्म और ओवम में जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो आधे आधे हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे कैरेक्टर भी आधे आधे हो रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर से कैपिटल टी आया और उसके अंदर से स्मॉल टी आया, और ये दोनों फ्यूज हुए वापस, तो उन्होंने क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये, और जाइगोट बन गया, क्या बना, जाइगोट। और उसने देखा ये टॉल आया, ये क्या आया, टॉल। ये चीज मैं दोबारा समझाता हूँ, मैंने फिर अच्छे से नहीं समझाई, मैं इसको अलग तरीके से समझाऊंगा। तो ये सोचो, अभी दोबारा वापस आता हूँ, उसको दिखाता हूँ। ये समझो, अगर तुम मेंडल होते, तुम्हें कुछ नहीं पता कि सेल कैसे डिवाइड होते हैं, स्पर्म ओवम क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता। तुमने ये देखा कि तुमने एक टॉल प्लांट लिया और तुमने एक टॉप प्लांट लिया, और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स बने, क्या बने, वो सारे टॉल बने, क्या बने,
तो तुम क्या बोलोगे? मेंडल को भी यही लिखा होगा, उसने क्या किया था, उसको कैपिटल टी स्मॉल टी थोड़ी दिख रहा हो, तो उसने बताया, उसको एक टॉल प्लांट दिखा, उसे एक ड्वार्फ प्लांट दिखा। उसने देखा जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो उसके जो सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सारे टॉल आए, वो क्या है? तो इससे क्या पता चला? कुछ पता नहीं चलता तुम्हें? ठीक है, क्या पता चला? टॉल डोमिनेटिंग है। इसको देख के ये देख सकते हैं कि दो कैरेक्टर्स दिए थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ, और सारे के सारे क्या है? टॉल। तो कैन आई से कि टॉल इज डोमिनेंट कैरेक्टर? डोमिनेंट कैरेक्टर माने अगर टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है? टॉल। उसने ये चीज राउंड और रिंकल के लिए भी करी, इसके लिए राउंड और रिंकल, तो उसने देखा राउंड आ रहा है। फिर उसने देखा वायलेट और येलो, वायलेट और व्हाइट कलर, तो वायलेट आ रहा है, हमेशा ऐसा हो रहा है। तो उसने देखा कि जब भी मैं दो अलग अलग कैरेक्टर ले रहा हूं उनमें से फर्स्ट जनरेशन को बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन में सारे के सारे एक ही कैरेक्टर दिखाते हैं, एक नहीं दिखाते। तो जो दिखाते हैं उस वाले कैरेक्टर को डोमिनेंट ड्रॉप आएगा, ठीक है? तो इस नहीं कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं आया वो भी बात करते हैं। फिर उसने क्या किया, यहाँ तक बात समझ में आई, तो उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि अगर सपोज मेरे एक पेरेंट कैपिटल टी है, दूसरा पेरेंट कैपिटल स्मॉल टी है, क्योंकि मैं होमोजाइगस कंडीशन के साथ चल रहा हूँ जिसमें एक बहुत सालों से टॉल था या बहुत जनरेशन से टॉल था, एक बहुत जनरेशन से ड्वार्फ था। तो इसके अंदर से टॉल वाला फैक्टर आया और इससे शॉर्ट वाला फैक्टर आया, तो ये दोनों आ गए। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो एक डोमिनेट करता है, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। इस केस में कौन डोमिनेट करता है? कैपिटल टी। तो तुम यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बना लो वो सारे यही बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। नहीं, मेल जरूरी नहीं है, ये फीमेल भी हो सकती थी, मेल भी हो सकता था। ये जीन्स का सेक्स से लिंक नहीं है, वो जीन्स होते हैं बट वो बाद में आएंगे। ये इसके साथ क्रॉस हो गया, ये इसके साथ क्रॉस हो गया, ये इसके साथ क्रॉस होगा, और तो ये भी तो फिर टॉली बनेंगे ना? सारे टॉल बने, सारे क्या बने? इससे बने। सर हाँ, अभी लास्ट 5 मिनट्स में आप मुझे बताया, इसको एक बार ओवरव्यू दे दो, मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। अभी देखो। एक बार बात सुनो। उसने मेंटल ने क्या देखा? उसने देखा एक टॉल प्लांट लेता हूँ, एक छोटा प्लांट लेता हूँ, तो उसके सारे ऑफस्प्रिंग्स टॉल आते हैं। क्या आते हैं? तो ये दिमाग में बैठ गई ये बात कि अगर एक टॉल और ड्वार्फ को ले ले तो एक ही दिख रहा है, दैट मींस एक कैरेक्टर डोमिनेंट। कौन सा कैरेक्टर? टॉल वाला कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट। ठीक है, अच्छा इसको उसने एक्सप्लेन कैसे किया? उसने बोला कि इसके अंदर बहुत सालों से टी कैपिटल आ रहा है, इसमें बहुत टाइम से स्मॉल टी है, ये दोनों कैपिटल टी, ये दोनों स्मॉल टी है। इसने जो गेमीट्स बनाए होंगे वो उनमें कैपिटल टी, इसने जो गेमीट्स बनाए होंगे स्मॉल टी, तो जब ये फ्यूज करें तो सारे एक साइड से कैपिटल टी आएगा, दूसरे साइड से स्मॉल टी आएगा, और सारे के सारे टॉल होंगे, बिकॉज जब दो डिसिमिलर फैक्टर्स होते हैं तो एक डोमिनेट करता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो कैपिटल वाला डोमिनेट करता है। ये उसने एक्सप्लेनेशन दी, समझ आई क्यों इसमें स्मॉल टी नहीं आ रहा, ड्वार्फ नहीं आ रहा, ये बात समझ आई? ठीक है, तो फिर उसने क्या किया? कृतिका क्लियर? यस। फिर उसने क्या किया? हाँ, तो एक डोमिनेंट। फिर उसने क्या किया? F1 वाले पेरेंट्स लिए, क्या लिए? F1 को लिया। जो F1 में जो जनरेशन थी वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, क्या थी? अभी जो उसके ऑफस्प्रिंग बने थे उनको पेरेंट बना दिया, ठीक है? तो सेकंड जनरेशन पे जा रहा है 2G पे, तो ये भी टॉल थे। तो इनकी कैसे यूनिट्स बनेंगे? इसका बनेगा कैपिटल टी, इसका बनेगा स्मॉल टी। एक कैपिटल टी, एक यहां पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी।
दिखा, अब इनके बीच में क्रॉस करा है, क्रॉस करके कंप्लीट करेगा। क्रॉस अच्छा, ये एक तरीके से बेटर तरीका भी है, अभी हम दोबारा बनाएंगे यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं। अच्छा पहले उसको ऐसे ही दिखाता हूँ। ये कैपिटल टी किसके साथ फ्यूज हो सकता है? इसके साथ, तो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर ये बनेगा कैपिटल टी, फिर ये और ये कैपिटल टी, ये और ये कुछ देखा। फिर इसे टॉल है, टॉल टॉल टॉल, और एक क्या है, तो इससे वैसे प्रूव हुआ। उसे दिख क्या रहा था? उसे ये नहीं दिख रहा था। उसे क्या दिख रहा था? उसे दिख रहा था, तो उसने इन दोनों के बीच में क्रॉस करा और उसको दिखा कि 4 में से 3 क्या आ रहे थे? टॉल, और 1 आ रहा था डॉल। तो उसको ऐसा कुछ दिख रहा था, ठीक है। तो उसे ये पता चला कि देखो F1 में ये जनरेशन हो गई F2, ये क्या हो गई F2। तो उसे क्या दिख रहा है? उसे दिख रहा था कि डॉफ था पेरेंट में, किसमें था? पेरेंट में। F1 में डॉफ नहीं था, और F2 में डॉफ वापस आ गया। तो दैट मींस डॉफ का जो कैरेक्टर था, जो फैक्टर था, वो इन F1 में था या नहीं था? नहीं था, लेकिन दिखा नहीं। पर वो दिखा नहीं, मतलब ये एक जो डॉफ का ट्रेट वाज देयर, वाज इट वाज नॉट लॉस्ट, इट वाज नॉट, वो लॉस्ट नहीं हुआ था, वो उनके अंदर ही था, पर वो ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंडसन में दिखता है, पेरेंट में नहीं दिख रहा, बीच वाले जनरेशन। हाँ ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी क्रिस क्रॉस जनरेशन बोलते हैं, जो तुम्हारे पेरेंट में जीन कैरेक्टर्स नहीं है, पर तुम्हारे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो डॉफ और डॉफ एक जनरेशन स्किप हो गया, क्या हो गया? स्किप, पर वो था, लॉस्ट नहीं। तो दैट मींस उसने फिर इसको देखकर बोला कि समथिंग इज देयर दैट इज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन जनरेशन बाय जनरेशन। स्टेबली क्योंकि वो लूज नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? यहाँ पे डॉफ था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, स्टेबली वो पास डाउन किया जा रहा है। इसको उसने नाम दिया फैक्टर्स। क्या बोला? फैक्टर्स या जीन्स। ठीक है, क्लियर है भाई? और ये सारी पॉसिबिलिटी है जो हाँ ये पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो अब मेंटली क्या क्या बात करी फाइनली उसका, ये सब तुम रीड करोगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम काट सकते हो, मतलब ये समझने की बातें थी बस। इसमें ये वाला पार्ट जो है हम करते हैं, इसको हम रीड नहीं करते, इसको हम लर्न नहीं करते, ये सब करने वाली बात है जो हमने क्रॉस किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो काम की चीज है वो यहाँ से शुरू होगी। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, मेंडल ने पहली बात क्या बोली, अंडरलाइन करेंगे, समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, the gametes over the successive generation, he called these things as factors. इनको क्या बोलते हैं? Today we call them as genes. तो कुछ ना कुछ है जो पेरेंट से गेमीट से ऑफस्प्रिंग्स में जा रहा है और वो स्टेबली जा रहा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा और वो कैरेक्टर्स लेके जाता है, इसको बोलते हैं फैक्टर्स। पहले बोलते थे, अब उन्हें जीन्स। तो जीन्स
की डेफिनेशन इस चैप्टर में है जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को कराने वाले जीन्स हैं, यानी कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं। दे कंटेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में क्या ट्रेट्स प्रोड्यूस करने हैं वो क्या बताता है? जीन्स। हाँ, ट्रेट माने कैरेक्टर। हाँ बोलो। सर ये जो अभी हमने क्रॉसिंग वगैरह दिखाई थी इसमें जीन क्या था? वो कैपिटल टी वाला जीन है, स्मॉल टी जीन है, ये जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है ये जीन है। समथिंग ये अलग-अलग जीन है क्या? पेयर में जीन्स कहलाते हैं? नहीं, अकेले को भी जीन बोलते हैं, पेयर को पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जीन्स which code for a pair of contrasting characters। जीन्स जो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कोड करते हैं उन्हें अलील बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? अलील्स। अलील्स इस लाइन में क्या मतलब है समझो। देखो, कैपिटल टी एक जीन है, कैपिटल टी एक, स्मॉल टी एक जीन है, और ये दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, अलग कैरेक्टर? एक कैरेक्टर। कैरेक्टर एक है हाइट, कैरेक्टर क्या है? ये दोनों किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं? हाइट को। पर कॉन्ट्रास्टिंग हाइट कैरेक्टर को, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर माने ये टॉल और ये टॉल। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उनको अलील बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अलील। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर और स्मॉल आर, हाँ डिफरेंट, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स दिखाए। वो फॉर एग्जांपल शेप, सीड का शेप, कैरेक्टर अब हम देख रहे हैं शेप ऑफ सीड। राउंड एंड रिंकल। तो ये राउंड और रिंकल दोनों एक ही चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, अलग चीज को, एक ही चीज के डिफरेंट फॉर्म दिखा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? अलील। ठीक है। अच्छा, कैपिटल टी और स्मॉल कैपिटल आर क्या वो अलील है या नहीं? नहीं है। ऐसे स्मॉल टी और स्मॉल आर भी अलील नहीं है। ठीक है। बट ये सारे जीन्स हैं, इंडिविजुअली वी विल कॉल देम जीन्स। हाँ बोल। अभी आपने बोला वो है कैपिटल टी स्मॉल टी का जीन अलील। और तो आपने फिर मना कर दिया। हाँ, जैसे जसलीन और नंदिनी एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, तो दोनों एक ही काम करते हैं, तो वो अलील है। वो क्या है? और तू और राधिका तुम एक अलील हो, पर तू और नंदिनी अलील नहीं। तो पॉइंट इज दिस, जो सेम आज साथ आते हैं, साथ काम करते हैं, वो अलील है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? अलील। और कैपिटल आर और स्मॉल आर अलील है। पर क्या कैपिटल आर और कैपिटल टी अलील है? पर ये चारों क्या है? जीन या फैक्टर्स। जीन या फैक्टर एक ही बात। ठीक है। अच्छा, ये नोट करा है, लिखा है कहीं? लिख लो, नहीं तो भूल जाओ। नोट्स में लिख लो जहां पे जगह है, यहीं पे लिख लो। मेरा तो 6 से 7 में तो ना क्लास फिजिक्स 4 से 5 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ेंगे, पर इतना ही याद करके आना। जेनेटिक्स पता चल गया होगा दिमाग में कि थोड़ा सा अलग था।